Welcome dear students. Here we are discussing your basic mathematics question paper which was held on 11 March 2024. So this was section D we were discussing in the last. So आप लोग का question number 32, 33 is already discussed. अब आपका हम करेंगे question number 34 solve. So let's start this question. So if sum of first 7 terms of an AP is 91, अगर आपको शुरू की 7 terms का sum कितना दिया गया है 91, यानी sum S 7 terms equal 91 and that of first 17 is 567 and sum of 17 terms is 561 है. Then find the sum of first 10 terms and hence find nth term. So आपको निकालना है, ये आपको given है, to find sum of n terms निकालना है and an निकालना है. So solution. Okay, now सिंस यू नो कि यहाँ पर हमें सम की वैल्यू दी गई है तो सम का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे. सो वी नो एस एन इक्वल एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो कितने टर्म्स की बात हो रही है यहाँ देखो, पहले केस में 7 की बात हो रही है. सो एस 7 अपॉन टू ए 7 माइनस वन इंटू डी एंड एस 7 की वैल्यू इज़ 91. 7 अपॉन टू ए प्लस 60. सो कट करिए इसे. 7 1 7, 21, 7 3 21. सो 13 इक्वल, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर करो, अंदर बचेगा a प्लस 3d. सो दिस 2 विल बी कैंसिल. सो इक्वेशन 1 इज a प्लस 3d इक्वल 13. सो हमें पता है ना, आपको चाहे एस एन निकालना हो या फिर ए एन निकालना हो, द ओनली रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो वही हम निकालेंगे. हमें पता चल गया एक इक्वेशन आ गई है ए और डी की फॉर्म में. लाइकवाइज इसकी मदद से हम दूसरी इक्वेशन लाएंगे और दोनों को एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन जैसे आपको अच्छा लगे सॉल्व करेंगे. ऑल्सो S17 561 है तो यहाँ पर n की वैल्यू 17 पुट करिए. इट्स वैल्यू इज, चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले. 17 की टेबल से काटते हैं. 17 3 ज़ा 50 एंड 3 ज़ा 50, राइट 33. सो 33 इक्वल 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस एच डी डिवाइड बाई 2, ये से कैंसिल. सो आई एम गेटिंग टू इक्वेशन a प्लस एट डी इक्वल 33. बहुत ईजी इक्वेशन है. नाउ आई एम जस्ट सॉल्विंग इट हेयर ओनली. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में एलिमिनेशन लगाइए. a प्लस 3d इक्वल 13 and a plus 8d equal 33. Put a line, sign change, minus 5d equal 20, d equal 4. So common difference 4 आ गया है. Put d equal 4 in easy equation. तो equation 1 में रख लीजिए या फिर 2 में रख लीजिए. तो a plus 3d की वैल्यू इक्वल 13. So we have a plus 12 equal 13. So a equal 13 minus 12 1. So दोनों वैल्यूज़ पता चल गई. अब हम निकालते हैं आपकी रिक्वायर्ड. सो नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना था. वी विल जस्ट हैव अ लुक ओवर दैट. वी हैव टू कैलकुलेट एस एन. सो एस एन इज़ अ बाई टू ए प्लस, दिस इज़ द फॉर्मूला. एन को आप एन ही रखें क्योंकि आपको एनथ टर्म पे ही कैलकुलेट करना है. एनथ सम का आपको आंसर देना है. सो 2 इंटू फर्स्ट टर्म की प्लेस पर 1 एन माइनस 1 इंटू डू की डी की प्लेस पर 4. तो ये बैठेगा 4 एन माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, एन इंटू 2n माइनस 1 या फिर आप लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ nth टर्म फॉर दिस वन. ऑल्सो क्या कैलकुलेट करना है आपको, nth टर्म भी कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स डू दैट. ऑल्सो an निकालनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फर्स्ट वैल्यू इज़ 1, nth सेम रहेगा और d इज़ 4.
4n-3 तो हमारा आंसर आ गया है n टर्म के लिए, और 2n² - n आ गया है हमारा Sn के लिए. लेट मी चेक वंस अगेन. 2 to 4 2 n into 2n-1 2n²-n, right? Okay, now let's do last question of this section D in this video only, that is section question number 35. Okay, so question number 35 is again from NCERT. It was the most important question that I have already told in the classes कि आपको इन क्वेश्चंस को करना है और यही आपके पेपर में आज है. सो ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. एक पेडेस्टल, एक स्टैंड है, उसके ऊपर उसका स्टैचू लगा हुआ है 1.6 मीटर टॉल. सो लेट्स सी, ये हम देख लेते हैं. ये हमारा है, ये समझिए, ये पेडेस्टल है यानी स्टैचू का स्टैंड है और ऊपर लगा हुआ है स्टैचू. सो A B C स्टैचू है जिसकी हाइट है आपकी 1.6 मीटर टॉल. आपको पता है कि जो पेडेस्टल है वो ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा होगा, दैट मीन्स ये एंगल 90 बनाएगा. व्हाट इज़ गिवन फर्दर? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री. आपको ग्राउंड पर एक पॉइंट लेना है, तो ग्राउंड पर हमने पॉइंट ले लिया है यहाँ पर P पॉइंट. आपको ये एंगल देखना है, कहाँ देखना है? टॉप ऑफ स्टैचू को देखना है 60 डिग्री बनाकर. सो हमें टॉप ऑफ स्टैचू को देखना है. सो हमारा स्टैचू है ये वाला. सो द एंगल इज 60 डिग्री. फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45, यानी इट वॉज 45 डिग्री दिस वन. ओके, सो नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. आपको इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है. सो लेट अस से let h be the height of pedestal and x be the base distance. यानी आपका ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये x है. अब आपको पता है दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों में आप लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ x एंड h. सो पहले लगाएंगे छोटे वाले में BCP में. याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल में लगती है, तो आपको पूरा ACP लेना है. कभी आप सोचें ABP से काम चल जाएगा, इट विल बी नॉट करेक्ट. सो इन ट्राइंगल BCP सो हमें पता है tan थीटा की ज़रूरत होने वाली है P/B की. क्यों? क्योंकि tan थीटा में परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होता है, हाइपोटेन्यूज का हमें कोई काम नहीं है यहाँ पर. थीटा इज़ 45, सो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर h और बेस x. सो tan 45 1 h/x. तो ये वैल्यू एक पता चल गई है कि हाइट और बेस डिस्टेंस बराबर है. इक्वेशन 1. नाउ इन ट्राइंगल बिगर वन ACP यानी पूरा वाला, ABP तो रॉन्ग है, राइट एंगल नहीं है वो. सो ACP में tan थीटा कितना यूज़ करना है? देखो पूरा 60 डिग्री है, तो tan 60 परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 1.6 + h कह दें आप, अपॉन बेस कितना है x. सो हम जानते हैं हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करनी है, तो h को तो एज इट इज़ रखेंगे, x को भी h लिख सकते हैं. यूजिंग 1. सो √3h इक्वल 1.6 + h. सो दिस इम्प्लाइज √3h - h. h को हम एक साथ ले आए हैं, h कॉमन लेते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? h इक्वल 1.6 अपॉन √3 - 1. रैशनलाइज करेंगे √3 + 1 √3 + 1. सो वी हैव a - b a + b² - b². So this is 0.8. So I am just doing over here. तो आंसर हमारा आ गया है 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर्स. लेकिन हमें आंसर देना है आपको आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ √3. सो बतानी है वैल्यू ऑफ √3 आपको गिवन है 1.732 एंड +1. So 2.1856 meter is the height of
स्टैंड, स्टैचू स्टैंड 2.1 समथिंग इसकी हाइट है, 1.6 यानी स्टैचू स्टैंड बड़ा है स्टैचू से. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन आवर लास्ट वीडियोज ऑफ दिस सीरीज we will do case study. Thank you so much.